हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मॉडल पेपर 3 या प्रैक्टिस सेट 3 का। लीजिए दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका कदम जहां भी बढ़े उन्नत की ओर बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं है परीक्षा मंत्र की तरफ से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये पेपर जो है तीसरा है मॉडल पेपर यूपी टेट सुपर टेट 2021 के लिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जो कि टेलीग्राम पे एक टेलीग्राम चैनल है, अभी नया नया बना है परीक्षा मंत्र, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में अगर आप अपना नाम और टेट सुपर टेट लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर 8318211408 पे कमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधारित है इस गद्यांश पे। तो पढ़ते हैं। जीवन का उद्देश्य एक रहस्य है, यह कठिन जरूर है, फिर भी ऐसा नहीं है कि उसे जाना नहीं जा सके। लगातार उस पर सोचते रहने से इसके भेदों से पर्दा उठा भी है। आधुनिक युग में अत्यंत सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक आकलन से बने उपकरण सचमुच विलक्षण हैं। भौतिक शास्त्र के प्रचुर आविष्कार हमें उन अविश्वसनीय उपायों का स्पष्ट आभास दे रहे हैं जिनसे जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है, लेकिन सारे उपकरणों, रणनीतियों तथा खोजों के बावजूद ऐसा लगता है कि हम अभी भी नियति के हाथों का खिलौना ही हैं। हम उसके आगे असहाय महसूस करते हैं। हमें प्रकृति के प्रभुत्व से मुक्ति पाना चाहिए। उसे पाने के लिए हमें एक लंबी यात्रा तय करनी होगी। हम प्रकृति की दया पर जीते हैं, उसकी दया पर ही बने रहना सचमुच मुक्ति नहीं कही जा सकती है। हमारे उत्साही मन को उस समय बेरुख बेवसी जकड़ लेती है जब हम प्रकृति की मार को सहते हैं। बाढ़, तूफान या भूकंप इत्यादि का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी महसूस करते हैं कि बिना किसी सीधी वजह के हमारे प्रियजन हमसे छिन जाते हैं। कभी कोई बीमारी या दुर्घटना हमें उस समय से पहले उठा लेती है। अक्सर हमें कोई प्रत्यक्ष तर्क और कारण समझ नहीं आता। तब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत हासिल किया है, लेकिन हमने वास्तविक विजय नहीं पाई है। ठीक है, जीवन को हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी नहीं पा रहे हैं। हम उसे अपने अनुरूप ढालने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन ढाल नहीं पाते हैं। हम गेहूं के आटे की बनी रोटी खाते हैं। क्या हम जानते हैं कि गेहूं को किसने बनाया? रोटी का पाचन होकर आत्मसात कराने का तात्पर्य कौन करता है? जीवन के हर पक्ष में तमाम निश्चितताओं के साथ हमें एक अनिश्चित सत्ता स्वीकार करनी होगी। एक अपरिहार्य निर्भरता दिखाई देगी। हम नहीं जानते कि दिल धड़कना कब बंद कर देगा। दिल का धड़कना जो है कब बंद कर देगा, ये हम नहीं जानते हैं। यहाँ हमें अपने सच्चे अमर आत्म की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, जिसके विश्वास से हम बिना किसी परेशानी के निर्बाध रूप से आगे जा सकें। उस उच्चतर सत्ता के सामने परम निर्भयता और समर्पण का अभ्यास किए बिना जीवन का परम रहस्य उद्घाटित नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इस पे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन ए है जीवन की रहस्यमय उद्देश्य, बी है जीवन की परम रहस्य, जीवन की बाधाएं, डी है निर्भयता और समर्पण का अभ्यास। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवन की बाधाएं क्या क्या हैं, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की समुन्नत कैसे बनाया जा सकता है? जीवन को समुन्नत कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक उपकरणों के उपलब्धि से, बी है प्रकृति पर विजय प्राप्त करके, और सी है आत्मसात्ता की उपस्थिति का अभ्यास करके, और डी है प्रकृति की दया पर निर्भर रहने से। देखो दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ा उसी पे आधारित प्रश्न है और उसी के आधारित आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। वैज्ञानिक उपकरणों के उपलब्धि से ही जीवन को समुन्नत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नियत के हाथों का खिलौना, इस कथन का क्या तात्पर्य है? प्रकृति के साथ आनंदित रहना। बी है प्रकृति के आगे असहाय महसूस करना। और सी है प्रकृति के अनुसार ढल जाना। और डी है प्रकृति की सत्ता स्वीकार करना। तो सही जवाब है नियत के हाथ का खिलौना। इस कथन का तात्पर्य यानी कि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के हाथों के खिलौना यानी कि प्रकृति की जो सत्ता है उसको स्वीकार हम किए ही हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आजन्म शब्द समास बताइए। आजन्म में समास क्या है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अव्ययी भाव। आ जो है इसमें अव्यय लगा हुआ है। ठीक है, पांचवा है पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निश्चित होकर सोना, दूसरे की उपेक्षा करना, सुविधापूर्वक सोना, गहरी निद्रा में सोना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निश्चिंत होकर सोना। छठा है शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन जलत रेणुतन, मंडित मुख दथि लय के लिए। ऑप्शन एक बार और पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन, मंडित मुख दथि लय लिए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रस से लगभग मुझे उम्मीद है प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये प्रिंट कर दिया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 7 संविधान में हिंदी के कहा गया है कौन सी भाषा? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। अगला प्रश्न है सही वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वाक्य जो है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है आप असफल हो गए तो क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए हैं यहाँ पे। बी है शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे? और डी मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका है, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे, ऑप्शन ए है भाषा के व्याकरणिक नियम जान जाते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अर्थ का निर्माण, बी वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, और डी पढ़ने की प्रवाह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वर्णों की पहचान। 11 भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। 11 का सी सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। कहानी में जो भी कहा बताया जाता है कल्पना पे आधारित होता है, और बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो उनमें कल्पना का विकास होता है। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन ए है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बी है बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, सी है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, डी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ऑप्शन ए है भाषा अनुकरण की क्षमता कुशलता पर आधारित, बी भाषिक नियमों पर आधारित, सी भाषिक संरचनाओं पर आधारित, डी भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी भाषा पर आधारित अधिकार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, डी उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उस भाषा का व्याकरण जानते हैं तो उस पर अधिकार जरूर प्राप्त कर लेंगे। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बना रहना, बी विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, सी बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, डी बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मित्रों, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठकों का उद्देश्यपूर्ण चयन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। समय भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। ऑप्शन ए बाल साहित्यों को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। समय भाषा पद्धति क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है बाल साहित्यों को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, बी है सभी भाषाओं की सीखने पर बल देती है, सी है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, और डी है बच्चों के भाषाई विकास की अस्पष्ट समझ पर बल देती है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी मित्रों, बच्चों के भाषाई विकास की अस्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है चित्र प्रदर्शन द्वारा, बी है संभावी कविता प्रस्तुति द्वारा, सी है प्रश्नोत्तर रचना द्वारा, और डी है कवि परिचय द्वारा। कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि जो है सर्वोत्तम विधि है? तो इसके लिए इसका विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी है सही, संभावी कविता प्रस्तुति विधि द्वारा, जो भी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर उसका सी सही बी सही था ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, बी है आगमन निगमन प्रणाली, सी है समवाय प्रणाली, और डी है भाषा संसर्ग प्रणाली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भाषा संसर्ग प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी है व्याख्या प्रणाली, सी है गति प्रणाली, डी है शब्दार्थ प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, व्याख्या प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, बी है आदर्श वाचन, सी है विचार विश्लेषण, और डी है आत्मीकरण। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आत्मीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है बालकों का मनोरंजन करना, बी है समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, सी है रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, और डी है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालकों के मनोरंजन करना, यानी कि कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालकों की मानसिक जो कल्पना शक्ति है उसका विकास के साथ साथ उनको मनोरंजन भी प्रदान किया जाए, ताकि उनकी जो बोरियत होती है क्लास की वो समाप्त की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन, बी है काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, सी है कविता के भावों से अवगत कराना, और डी है काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना या कराना। सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी कविता के भाव से अवगत कराना। 24 है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। शब्द नायक शब्द का लिंग क्या है। ऑप्शन ए है नायिका, नायिकी, नायिकाएं, नायकी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों नायिका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है यदि अयस का अर्थ लोहा है तो आयसु का अर्थ होगा चांदी, तांबा, आज्ञा, प्रार्थना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र, शस्त्र, आयुध, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष प्लस छाया, छाया, वृक्ष प्लस छाया, और सी है वृक्ष प्लस छाया, और डी है वृक्ष प्लस छाया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वृक्ष प्लस छाया। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में तुकांत शब्द है, युग में है राधा कृष्ण, सेना सैनिक, काया माया, राम कृष्ण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काया माया। अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव, शहर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नील गगन, नीला गगन। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लाइक करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यहाँ पे टॉपिक वाइज भी यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आपका आंसर की है। वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करें और वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा।